प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो, सुख शांति की वो दैवी दुनिया, बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। ओम शांति। 2 दिसंबर 2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्मा अभिमानी बनेंगे उतना बाबा से लव होगा। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? उत्तर, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखे, यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाबा को याद नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो सच्ची दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम अपना कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। यह जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज़ है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। उनको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते कि यह क्या चीज़ है। बड़ी चीज़ तो नहीं है। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। बाबा समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं। यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इसमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य तो है। परमपिता परमात्मा भी सत्य और चैतन्य है, परम आत्मा है। वह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। यह बड़ा वंडर है, परंतु बच्चे हैं कि घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं।
देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्हों को बाप के द्वारा ऊंचा वर्षा मिलता है। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं। वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ नहीं। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो। परंतु भगवान क्या चीज़ है वह जरा भी पता नहीं। बाबा को जाने तो रचना को भी जाने। इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। यह तो बिल्कुल ठीक। रचता और रचना को कोई जानते नहीं। अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापिस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए यह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाप ने कहा मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा हैं अविनाशी। हमको भाइयों में बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती है, फिर सतयुग में आकर अपना नया राज्य भाग्य लेंगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर। बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े ही आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊँ। मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं। पुकारते हैं, परंतु यह समझ थोड़े ही है कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए। जरूर पुराना तन होगा। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है।
त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। वो या हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। यह दूसरा कोई समझ न सके, तुम ही समझा सकते हो। यह तो बिल्कुल नया ज्ञान है। बाबा कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत, अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय यह किसी को पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो न सके, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया। कृष्ण नाम से नाम रूप बदल फिर दूसरा नया रूप लिया। शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाबा ने समझाया है तुम ही जो पूज्य थे वह फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए यह भी बाबा ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ और तुम बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। यह जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह अंत की बात है। जब इम्तिहान की रिजल्ट नज़दीक आती है, जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं कि यह हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने को हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाबा जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुहाफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगर विकर्म विनाश हो नहीं सकते। याद किया जाता है पवित्र चीज़ को तो उनके साथ लव भी होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमान में रहे तो अभी देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। बहुत मेहनत लगती है, कितने वर्ष लग जाते देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करे, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वह अंदर में फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो जाता है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यह भारत का प्राचीन योग ही मशहूर है, यही गीता है। सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाबा कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी
कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाबा मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो ज़रूर चलना चाहिए। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आपे ही सुलटा बना देंगे, राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसीलिए यह बाबा भी सदैव कहते हैं तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं तो यह डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, यह भी तुमको याद दिलाते कि उनको याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़े आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना। तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की सुनाते रहते हैं, पराकाष्ठा आ जाएगी तो आपे ही समझेंगे कि यह भक्ति है और यह ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, वापिस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलहदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझकर चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। आज का स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।